यहाँ पर जो है कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आने लगी। हादसे में 18 लोगों की मौत। रेलवे की तरफ से मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद की बात की गई है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। सामान्य घायलों के लिए 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। हादसे पर रेलवे बोर्ड की बैठक होगी। वॉर रूम से रेलवे के अधिकारी जुड़ेंगे और तब जाकर इस पर जो है चर्चा की जाएगी कि आखिर कैसे यहाँ पर जो है भगदड़ मच गई। आधे लोग टिकट खरीद ही रहे थे, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो तुरंत लोग दौड़ कर आ गए और इसकी वजह से यहाँ पर जो है भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसलिए बहुत ज्यादा अपील है कि बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आज नहीं तो कल आप प्रयागराज जाएंगे ही, तो ऐसे में क्यों जल्दबाजी। देखिए किस तरीके से जो ट्रेन में घुसने के समय ये भीड़ है, यहाँ पर लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं। कई लोग जो ऐसे भी हैं कि गिर जा रहे हैं, उन पर लोग चढ़कर निकल जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति को बिल्कुल भी क्रिएट न करके, बल्कि अगर आप आराम से कहीं जा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पुलिस प्रशासन की कई सारी टीमें पहुंची स्टेशन पर, यहाँ पर जांच पड़ताल की गई है। अभी फिलहाल सब कुछ सामान्य है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन कल का जो दृश्य देखने को मिला वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। 2 वीकेंड की वजह से भी, संडे और सैटरडे की होने की वजह से भी कुंभ जाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी। स्टेशन प्रशासन ने कंट्रोल रूम जो है बनाए हैं, अब उससे भी जानकारी ली जाएगी कि यहाँ पर कैसे क्या स्थितियां बनी थी। और वीकेंड होने की वजह से ही कहा जा रहा है कि संख्या ज्यादा थी यहाँ पर लोगों की रेलवे स्टेशन पर। जहां हादसा हुआ वहां हादसे से कुछ देर बाद हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि लोगों के सामान प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। हालात को सामान्य किया जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हमारी मौजूदगी, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और देखें जीने की स्थिति आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो रेलिंग है ये टूट चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए, आप समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पर क्या रहे होंगे। एक बार पंकज तोमर, आपको यहाँ पर कुछ मुझे कपड़े और कुछ जूते पड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक बार ये तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से लोगों ने बचाने की खुद को किसी तरह से कोशिश की होगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में नजर आ रही है, ये आप विजुअल देखिए। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 फिलहाल यहाँ पर आपको मौके पर अधिकारी नजर आएंगे। यहाँ पर रस्सा उस वक्त लगाया गया था। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, एनडीआरएफ की जो टीम है यहाँ पर पहुंची और ये स्पेशल ट्रेन जो है फिलहाल निकल रही है। ये स्पेशल ट्रेन फिलहाल जो है यहाँ से देखिए ये रवाना हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लगाई गई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेन अभी रवाना हुई है। इस ट्रेन में बैठाने के लिए कुछ लोगों को अनुमति दी गई थी। फिलहाल जो आपको ये प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से देखिए, 16 पर ट्रेन है, 15 पर मेरी मौजूदगी है, 14 पूरी तरह से खाली है। आपको यहाँ पर कुछ एक पैसेंजर्स यहाँ पर नजर आएंगे और उसके आगे अगर आप देखेंगे 13 पर आपको सिक्योरिटी के लोग नजर आएंगे। तो पूरी तरह से फिलहाल यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। यही थे जब वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया। ये भी अनाउंस हुआ है कि एसी जनरल का टिकट लो, एसी में भी बैठ सकता है, कोई ट्रेन में बैठ के जा सकता है। प्रयागराज जो जाएगी? हाँ जी, हाँ प्रयागराज ला। और कुछ इसी ट्रेन पर नहीं, कल प्रयागराज जाने वाला। 9 बजे की घटना हुआ। उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। वहाँ पे भगदड़ मच गया था। हम आ रहे थे, वहाँ से हमको हिम्मत नहीं हुआ, फिर बाद में आए हमने। वो जो इतना भगदड़ मचा हुआ था वहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं था। 10 साढ़े 10 बजे। कितने लोग आए होंगे करीबन तो ज्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ उधर से। और उनकी स्थिति क्या थी, कैसे थे वो?
कहाँ चोटें लगी थी, ऐसा कुछ पता? हाँ बस सर जैसे गिरे हुए थे ना, कभी किसी का पैर छपा हुआ था, किसी का कुछ कोई गीला था, किसी को सब्जी गिरी हुई थी, किसी पे ऐसा मतलब कुछ पता है हमें भी कुछ समझ ही नहीं आता। सुना आपने लोगों का क्या कहना था, और यहां पर जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनका यही कहना था कि अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ, हालांकि ये लोगों ने भी समझने में गलती की है कि जो उनकी ट्रेन थी, उनकी जो एक्सप्रेस है वो नहीं आ रही थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बल्कि एक अन्य एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने के लिए आ रही थी। 3 ट्रेनें उस दिन जो है प्रयागराज के लिए रवाना हो रही थी, और उन 3 ट्रेनों में एक ट्रेन का अनाउंसमेंट जब हुआ कि प्रयागराज के लिए जाने वाली ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो अचानक से भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। अशरफ काजमी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कुछ पता चल पाया कि आखिर क्या वजह रही भगदड़ की? क्या अनाउंसमेंट को समझने में यहाँ की जो पब्लिक है वो कंफ्यूज हो गई? क्या हुआ था अशरफ? देखिए अंशिका, ये जो घटना है करीब अब से 12 घंटे पहले की है और रात में 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही थी प्रयागराज जाने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए एकदम लोगों का दबाव बढ़ा। तो यहाँ पर एक कियोस सा हो गया कि ये अचानक भीड़ कहाँ से आई। इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब अभी तक रेलवे प्रशासन भी नहीं दे पाया कि ये अचानक इतने लोग कैसे आ गए। हालांकि एक बात बहुत पहले से लगातार जब से कुंभ स्नान शुरू हुआ तब से कहा जा रहा था कि देश भर के तमाम स्टेशन जो है वहां पर कुंभ के जाने वालों की भीड़ लगेगी, श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। फिर यहाँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? क्यों यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 जहां पर ये कल रात में हादसा हुआ था, वहां पर भीड़ नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेशन है उस पर आप भीड़ देख सकते हैं। पूरी जगह बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। अलग अलग गंतव्यों के जाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। लोगों की भीड़ यहाँ पे अपनी अपनी जाने के लिए, गंतव्यों के लिए लोग लगे हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ है, उतनी ही पर्याप्त व्यवस्था जो है पुलिस की भी है। तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा दुरुस्त की गई हैं। यही व्यवस्थाएं अगर पहले दुरुस्त कर ली जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है रेलवे की, जिस वजह से ये हादसा हुआ। क्योंकि ये कहना कि अचानक ऐसा हो गया वो बिल्कुल गलत है। लोगों से जो मेरी यहाँ बात हुई है, जो लोग घायल थे उनसे रात में पूछताछ की बातचीत हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि यहाँ पर एकदम से भीड़ हो गई। एक जो स्टेयर्स 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं वहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गई, और कुछ लोग और कुछ महिलाएं थी जिनके हाथ में सामान था वो गिर गई, और उसके बाद जो है वो जो पीछे से भीड़ आ रही थी वो एक के ऊपर एक गिरते चले गए, और एक तरह से यहाँ पर एक ये भगदड़ जैसे और भीड़ के दबाव में बिल्कुल। और यही तो अपील की जा रही है अशरफ लोगों से कि प्लीज आप बहुत ज्यादा गैदरिंग मत कीजिए। और वीकेंड होने की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है लोग पहुंच रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं दिल्ली से, तो हर जगह पर जाने वाले यात्रियों का एक जमावड़ा जो है वो रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा है। ठीक है अशरफ, नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात ग्वालियर की होगी, जहां शिवाय गुप्ता अपहरण मामले में